हेलो दोस्तों, गेट माय यूनिवर्सिटी टीम की तरफ से मैं हूं आशीष। आज का हम ये जो सेशन आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम आपको बताएंगे कि अलग अलग स्कोर रेंज में किस हिसाब से आपको किन किन स्टेप्स को ध्यान में रखना चाहिए, वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे आप अपने डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे कि किस तरह के कॉलेज को आपको ऑप्ट करना चाहिए, किस तरह के कॉलेज को आपको ऑप्ट नहीं करना चाहिए। साथ ही में आपको ये भी पता चलेगा कि क्या ये मेरे लिए बेहतर ऑप्शन है या मेरे लिए बेहतर ऑप्शन नहीं है। जनरली जब स्कोर आ जाता है, रैंक आ जाने के बाद में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। उनको ये नहीं पता चल पाता है कि उनको करना क्या है। कई बच्चों का ऐसा कहना है, ऐसा मानना भी है, कई बच्चे ऐसे हमारे टच में आते हैं जो कहते हैं कि सर हमारा 200 का स्कोर है, हमें तो कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला। बट ऐसा सोचना गलत है। मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले साल 2019 की काउंसलिंग प्रोसेस में 180, 170 जैसे स्कोर पे भी बच्चों को अलॉटमेंट मिली है। बट आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए, आपको ये पता रहना चाहिए कि ये कौन से ऑप्शंस हैं और इसे हम कैसे ले सकते हैं, हम कहाँ पे एलिजिबल हैं, हम कहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं, कौन से फॉर्म को हमको फिलअप करना है, कौन से फॉर्म को हमें फिलअप नहीं करना है। तो जनरली जिनका हाई स्कोर है वो तो बिल्कुल क्लियर माइंडसेट के साथ में रहते हैं कि उनके पास में जो भी ऑप्शंस हैं वो क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल 530, 540 उनको पता है कि उनके पास में बेस्ट ऑप्शन कर्नाटका है, वो कर्नाटका चले जाएंगे लेने के लिए। बट उन बच्चों का क्या, जिनका 250 का स्कोर है या 300 का स्कोर है, और वो ये भी सोचते हैं क्या कि हमें किस तरह के ऑप्शंस को लेना चाहिए, कौन सा स्टेट हमारे लिए बेहतर होगा। तो आज जो हम इस स्कोर एनालाइज को आपके साथ में सामने में डिस्कस करने वाले हैं, इनमें हम वही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जैसे कि आपका डोमिसाइल, आपका बजट, आपकी लोकेशन प्रेफरेंस, पीजी डोमिसाइल बेनिफिट, सीट अवेलेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, पेशेंट इनफ्लो, इन सब सारे पैरामीटर्स को आपके साथ में हम बताएंगे कि कैसे आपको फाइनली एक डिसीजन करना होता है। और ये भी बताएंगे कि आपके पास में अवेलेबल जो बजट है, उनमें जो ऑप्शंस हैं, उनमें बेस्ट ऑप्शन कैसे आपको चूज़ करना है। तो आइए हमारे इस स्कोर एनालिसिस को देखिए और आप ये जानिए कि आपको कैसे आपकी डिसीजन को फाइनली एक जजमेंट में कन्वर्ट करना है। तो आइए दोस्तों, हम हमारे स्कोर एनालिसिस की ओर चलते हैं, जहाँ पे मैं आज आपके साथ में स्कोर रेंज ऑफ 250 टू 290 आपको एनालाइज करके बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसे आपको फॉलो करना चाहिए आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। एमबीबीएस की सीट आपको 200 के भी लो स्कोर पे भी मिल जाएंगी, बट शायद फीस स्ट्रक्चर काफ़ी हाई हो और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, कॉलेजेस आपको शायद लोअर स्टैंडर्ड के मिलेंगे। तो इन सब बातों को अभी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए आपके एडमिशन लेने से पहले। 3 तरह के मेडिकल कॉलेज हैं इंडिया में, गवर्नमेंट मेडिकल, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। टोटल 263 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, 15 एम्स हैं, 1 जिप्मर, 1 आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, 218 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं और 44 डीम्ड यूनिवर्सिटी जहाँ पे मेडिकल की एडमिशन की जाती है। एडमिशन लेने के लिए आपको नेट क्वालिफाई करना होगा, मिनिमम 50 परसेंटाइल होने चाहिए आपके, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो, और अगर ओबीसी, एससी एंड एसटी से हैं तो 40 परसेंटाइल आपको लाना होगा। काउंसलिंग प्रोसेस 2 तरीके से की जाती है। एक तो सेंट्रलाइज काउंसलिंग प्रोसेस है जिसे मेडिकल काउंसलिंग कमेटी कंडक्ट कराती है, और दूसरा स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस है जिसे स्टेट बॉडी कंडक्ट कराती है। टाइप ऑफ सीट्स इस तरीके से हैं। गवर्नमेंट सीट्स जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में ऑफर की जाती हैं, सेल्फ फाइनेंस गवर्नमेंट सीट जो कि नॉन सब्सिडाइज सीट होती हैं, जिसे हायर फी स्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऑफर की जाती है, जैसे कि राजस्थान एंड गुजरात में। गवर्नमेंट एडेड सीट इन प्राइवेट, ये गवर्नमेंट कोटा सीट होती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, जिसे लो फी स्ट्रक्चर में ऑफर किया जाता है वहाँ के डोमिसाइल स्टेट के जो बच्चे होते हैं उनको, जैसे कि हरियाणा, कर्नाटका, केरला, पंजाब एंड तेलंगाना ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे इस तरह की सीटों का प्रावधान है। प्राइवेट ओपन सीट, ये वो सीट्स होती हैं जो सबके लिए ओपन रहता है, इनमें डोमिसाइल एंड नॉन डोमिसाइल का कोई भी फैक्टर नहीं होता है। आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, और यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं होता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश और बिहार में इस तरह की सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दी जाती हैं। मैनेजमेंट कोटा सीट इन प्राइवेट, ये वो सीटें हैं जिसे जनरली हाई फी स्ट्रक्चर पे ऑफर की जाती है,
और ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में इस तरह की सीटों का प्रावधान है। एग्जाम्पल के तौर पे कर्नाटका, केरला, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड जैसे स्टेट है जहाँ पे इस तरह की सीटों का प्रावधान रखा गया है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से कुल मिला के 80,055 MBBS सीट्स हैं, जिनमें गवर्नमेंट की 42,365 सीट्स, डिम में 8,000 सीट्स, प्राइवेट में 29,690 सीट्स। गवर्नमेंट की 42,365 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है। 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स हैं जो कि 6,140 सीट्स हैं। स्टेट में 34,793 सीट्स हैं। एम्स में 1,082 सीट्स, जिपमर में 200 सीट्स हैं, एएफएमसी में 150 सीट्स हैं। गवर्नमेंट एडेड सीट जो 8,990 सीट्स हैं, ये भी स्टेट कोटा सीट्स का एक पार्ट होता है। प्राइवेट में डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है। स्टेट कोटा में 11,218 सीट्स और ओपन या मैनेजमेंट कोटा में 9,482 सीट्स। आइए अब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और पैरामीटर्स को समझ लेते हैं जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए इससे पहले कि आप एडमिशन प्रोसेस के लिए प्रोसीड करें, जैसे कि डोमिसाइल, बजट, लोकेशन प्रेफरेंस, पीजी डोमिसाइल, सीट अवेलेबिलिटी, पेशेंट इनफ्लो एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। आइए इसे हमारे अगले स्लाइड में समझते हैं एक एक करके। तो ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल, डोमिसाइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके सीट अलॉटमेंट प्रोसेस में, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीटें एलोकेट की जाती हैं उन बच्चों को जिनके पास में स्टेट डोमिसाइल होता है स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर। तो 250 से 290 के स्कोर रेंज को कंसीडर करते हुए अगर आपके पास में वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल है तो आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं। दिल्ली का डोमिसाइल है तो यहाँ तो और भी टफ होता है, इतने कम स्कोर पे कोई पॉसिबिलिटी कभी नहीं बनने वाली है अगर आप खास करके जनरल कैटेगरी से हैं। तो अगर आपके पास में हरियाणा का डोमिसाइल है तो इस स्कोर पे आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी बच्चे को एनसी मेडिकल कॉलेज जो कि पानीपत में 12 लाख रुपए पर एनम के फीस स्ट्रक्चर में ये मिल सकता है। अगर वेस्ट बंगाल और दिल्ली के डोमिसाइल बच्चे अपने लोकेशन प्रेफरेंस को थोड़ा स्ट्रेच करते और ओपन होते अदर स्टेट के लिए तो वो हरियाणा में एडमिशन ले सकते थे एनसी मेडिकल कॉलेज पानीपत में। बजट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि हर इंडिविजुअल का एक अपना बजट एलोकेशन होता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। तो 250 से 290 के स्कोर के बीच में 8.5 लाख से 25,75,000 पर एनम के फीस स्ट्रक्चर पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आपको ये बजट दिमाग में रखना होगा। अब आइए आपके बजट में बेस्ट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं वो मैं बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में अगर आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ पे आपको 8.5 से 15 लाख के बीच के इसको जो फीस स्ट्रक्चर है उसको आप ध्यान में रखिए। इनमें केडी मेडिकल कॉलेज जो है मथुरा में ये बेस्ट ऑप्शन है 11,55,000 में। हर मामले से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, आउटपुट, एवरीथिंग, इस बेसिस पे आपको ये बेस्ट ऑप्शन वहाँ पे रहेगा। आपको ऑल दो 8.5 लाख रुपए के फीस स्ट्रक्चर पे भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बेहतर कॉलेज में इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप हरियाणा में प्रेफर करते हैं तो हरियाणा में आपको 12 लाख रुपए पर एनम पे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको हमारी टीम गेट माई यूनिवर्सिटी एडवाइस कर रही है एनसी मेडिकल कॉलेज को आपको ऑप्ट करना चाहिए। पौंडीचेरी अगर आप प्रेफर करते हैं तो वहाँ पे 16 लाख रुपए पर एनम पे श्री वेंकटेश्वरा मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएंगे जो कि बेस्ट ऑप्शन होगा। लोकेशन प्रेफरेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हर इंडिविजुअल की अपनी प्रेफरेंस होती है। कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं अदर स्टेट में भी पढ़ाई करने के लिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्टेट को ही प्रेफरेंस दे करके चलते हैं और उनका प्रायोरिटाइज भी यही होता है कि वो कुछ पर्टिकुलर रीजन में ही कंफर्टेबल होते हैं एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो अगर आप नॉर्थ एंड सेंट्रल रीजन में ऑप्शन देखना चाह रहे हैं तो आपको यूपी एंड हरियाणा में ही ऑप्शंस मिलेंगे बेहतर। हमारी टीम गेट माई यूनिवर्सिटी के हिसाब से केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा यूपी में और एनसी मेडिकल कॉलेज हरियाणा में बेस्ट ऑप्शन होगा। साउथ इंडिया में आपको पौंडीचेरी में ऑप्शन मिलेंगे इस स्कोर पे। इस स्कोर पे आपको और कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा साउथ रीजन में। हमारी टीम के हिसाब से वेंकटेश्वरा मेडिकल कॉलेज जो कि पौंडीचेरी में, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ऑन द बेसिस ऑफ अदर पैरामीटर्स, ये वो पैरामीटर्स है जिसे इक्वली आपको इंपॉर्टेंस देना चाहिए, खास करके जैसे आपकी कंसिडरिंग पीजी प्रोग्राम। आप जिस भी स्टेट से एमबीबीएस कर रहे होते हैं तो आपको वहाँ पे पीजी एडमिशन के दौरान डोमिसाइल बेनिफिट आपको मिलेगा,
क्योंकि आप जब किसी स्टेट में 4.5 साल MBBS, 1 साल इंटर्नशिप और उसके बाद में आप कंपलसरी रूरल सर्विस देते हैं, तो आपका एक 7 ईयर्स का कंप्लीसन हो जाता है, जिसके वजह से आप एलिजिबल हो जाते हैं वहाँ का डोमिसाइल बेनिफिट क्लेम करने के लिए। तो इस हिसाब से आपको लो फी स्ट्रक्चर मिलेंगे और साथ ही मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स भी आपको ऑफर की जाएंगी, क्योंकि आपको डोमिसाइल बेनिफिट मिल रहा है। इसके हिसाब से आप देखिए, प्रेफरेंस 1 पे आपको उत्तर प्रदेश को रखना चाहिए आपके प्रेफरेंस में, जहाँ पे 2586 PG सीट्स हैं। सेकेंड प्रेफरेंस में आपको पौंडीचेरी का ऑप्शन रखना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ सीट अवेलेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको ये देख लेना चाहिए कि इस स्टेट में कितनी सीटें अवेलेबल हैं, जिसके हिसाब से आपकी पॉसिबिलिटी हाई रहेंगी। जिस स्टेट में आपको उनको प्रायोरिटी दे करके चलना चाहिए, इसी हिसाब से आपको अपनी फॉर्म फिलिंग करनी चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो यूपी में 3330 सीटें, हरियाणा में 300, पौंडीचेरी में 158, डिम्ड में 1500 सीट हैं और राजस्थान में 390 सीट्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड पेशेंट इनफ्लो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप यूं ही किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। कई ऐसे भी कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे पेशेंट इनफ्लो बहुत ही कम होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके प्रैक्टिकल एक्सपोजर को लेकर के। तो आपको इसे ज़रूर इंपॉर्टेंस दे करके चलना चाहिए। इस हिसाब से हमारी पहली प्रेफरेंस जो होगी वो पौंडीचेरी में श्री सत्य साई मेडिकल कॉलेज, जो कि कांचीपुरम, या फिर विनायका मिशन पौंडीचेरी। सेकेंड प्रेफरेंस में आपको NC मेडिकल कॉलेज पानीपत का ऑप्शन रख करके चलना चाहिए। हमारी कुछ ऑब्जर्वेशन है जो हम आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं। 250 to 290 के स्कोर रेंज में सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए हम आपको इन ऑप्शंस को ध्यान में रख करके आपके डिसीजन मेकिंग को करना का आपको बताना चाहते हैं कि आप इस हिसाब से ही आपको अपना डिसीजन बनाना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे KD मेडिकल कॉलेज, जो कि मथुरा में है, 11,55,000 के फीस स्ट्रक्चर पे। NC मेडिकल कॉलेज पानीपत में 12 लाख रुपए के फीस स्ट्रक्चर पे। विनायका मिशन 18 लाख रुपए के फीस स्ट्रक्चर पे। जिन बच्चों का प्रेफरेंस नॉर्थ है तो उनको यूपी प्रेफरेंस में रखना चाहिए, क्योंकि फीस भी कम है और कॉलेज भी आपको अच्छी मिल रही है, पेशेंट इनफ्लो भी बहुत अच्छा है। हरियाणा उनके लिए जो नॉर्थ में यूपी का अल्टरनेटिव ऑप्शन देख करके चल रहे हैं, उनके लिए हरियाणा नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है। जो अदर रीजन के लिए भी ओपन है, उनके लिए पौंडीचेरी बेस्ट ऑप्शन होगा। आइए हम आपको ये समझाते हैं कि क्यों आपको कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज यूपी में, जिसकी फीस 8.5 लाख रुपए है, आपको इसे ऑप्शन में क्यों नहीं रखना चाहिए। रीज़न ये है, अगर आप कंपेयर करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर फैक्टर्स को, तो इनसे बेहतर कॉलेजेस भी हैं जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए, खास करके आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आपको बैंक गारंटी भी देना होगा, डिसकंटिन्यूएशन फ़ी भी एप्लीकेबल होता है और एनुअल इंक्रीमेंट भी 7% का है। तो आपको इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए ही आपको डिसीजन लेना चाहिए। और भी कोई क्वेरी हो आपकी तो हमारी टीम गेट माई यूनिवर्सिटी के साथ में ज़रूर कनेक्ट करिए। हम आपको पर्सनलाइज गाइडेंस देंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे। डिटेल जानकारी के लिए आप हमारी टूल MBBS बडी 2020 भी सब्सक्राइब करिए। इसे सब्सक्राइब करने के लिए आप www.getmyuniversity.com के साइट पे जा करके आप सब्सक्राइब करिए, और इन सारी डिटेल में इन सब चीज़ों को आप एक्सप्लोर भी करिए, जैसे कि फ्री ई बुक है, वेबिनार, आप कॉलेज प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अलर्ट्स आपको मिलेंगे वहाँ पे, पर्सनलाइज रिपोर्ट कार्ड मिलेगी, वीडियो कंटेंट भी आपको दी जाएगी वहाँ पे। आप पर्सनलाइज डैशबोर्ड को एक्सेस करिए अपने लॉगिन ID एंड पासवर्ड से, जहाँ पर आप परफॉर्मेंस को भी एनालाइज कर सकते हैं, अपने रैंक या स्कोर को डाल करके, और अपने बजट को फिक्स करके आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह के ऑप्शंस आपको कहाँ पे मिल रहे हैं। तो बहुत ही यूनिक फीचर्स के साथ में हमने इसे बनाया है आपके लिए, और इसे ज़रूर एक्सेस करिए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आगे और भी स्कोर एनालिसिस हम आपके लिए लेकर के आएंगे, तो हमारे साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।